चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज तो 4-1 हम जीत गए। अब ओडीआई सीरीज की बारी है और ओडीआई सीरीज से पहले वाइस कैप्टन शुभमन गिल की पीसी होती है। ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है 6 फरवरी को, पहला मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। लेकिन उससे पहले नागपुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां इंडिया के वाइस कैप्टन शुभमन गिल आते हैं और प्रेस से बात करते हैं। उन्होंने इसमें काफी बड़ी बड़ी बातें भी की हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो बीजीटी थी उसमें जो इंडिया की हार थी उसके बारे में वो बोले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बोले हैं, वरुण चक्रवर्ती का जो इंक्लूजन हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। कैसे करुण नायर को जगह नहीं मिली, क्या विकल्प हो सकता था, क्या उनको जगह मिलनी चाहिए थी इंडिया की स्क्वाड में या नहीं, उस पर भी उन्होंने बात की है। इंडिया के मिडिल ऑर्डर की बात की है, रोहित शर्मा के फॉर्म की भी उन्होंने बात की है और अपनी वाइस कैप्टनसी पर भी वो काफी बातें उन्होंने कही हैं, किस तरीके से वो लीड करना देखते हैं। तो मेन जो पॉइंटर्स थे, क्या शुभमन गिल की पीसी से निकल के आया है, ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जब टीम कॉम्बिनेशन के बारे में उनसे पूछा गया तो शुभमन गिल ने कहा कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो टीम को डिसाइड करनी है। वी आर स्टिल अनडिसाइडेड ऑन द कॉम्बिनेशन। अभी हम एक स्पिनर और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करेगा ड्यू के ऊपर कि कितनी ज्यादा ड्यू होती है, वो भी काफी ज्यादा डिपेंड करेगा। यानी अगर एक स्पिन ऑलराउंडर की बात करें तो वो है अक्षर पटेल, अगर एक स्पिनर की बात करें तो अभी फर्स्ट चॉइस जो है वो कुलदीप यादव नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने तो ये इंडिकेशन दी है टीम के वाइस कैप्टन शुभमन गिल ने कि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल हो सकते हैं वो दो स्पिनर्स, एक ऑलराउंडर अक्षर पटेल और एक कुलदीप यादव। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को भी इंक्लूड किया गया है, तो क्या वो खेलेंगे या नहीं ये भी देखना होगा। नागपुर की पिच, ऊपर से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ऑलरेडी नीचे लगा हुआ था। वरुण चक्रवर्ती के आगे वो लोग बेबस नजर आ रहे थे T20 सीरीज में। तो ऐसे में जब वरुण चक्रवर्ती ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है तो हो सकता है कि गौतम गंभीर उन्हें 11 में डाल दें। अब अगर अक्षर पटेल और कुलदीप होंगे वो दो स्पिनर्स, तो उसमें यह भी हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती तीसरे स्पिनर हो। अगर यह कहा जाए कि दो ऑलराउंडर खेलते हैं जैसे कि वॉशिंगटन और अक्षर पटेल, तो इस बात की पॉसिबिलिटी तो फिलहाल रूल आउट कर दी है वाइस कैप्टन ने, क्योंकि उन्होंने कहा है एक स्पिन ऑलराउंडर खेलेगा। तो आगे क्या होगा वो भी हम देखते हैं। आगे उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बारे में। शुभमन गिल ने कहा कि टीम में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है T20s में। स्पेशली अभिषेक शर्मा ने जो अभी 135 बनाया, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। उनकी स्ट्राइक एबिलिटी की भी बात हो रही है। लेकिन शुभमन गिल ने कहा कि अभिषेक शर्मा और मैं काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, हम पहले भी काफी अरसे से खेलते आ रहे हैं और यशस्वी भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, ये मानना है शुभमन गिल का। तो वो एडमिट कर रहे हैं कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जरूर है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है जायसवाल और अभिषेक की, लेकिन सब कुछ सही है, एक हेल्दी कंपटीशन है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। उसके बाद वो बात करते हैं कैप्टन रोहित शर्मा की। कैप्टन रोहित शर्मा के बारे में वो कहते हैं कि रोहित शर्मा का फॉर्म भले ही जैसा भी हो, लेकिन काफी अरसे से वो ओडीआई में इंडिया के लिए एक ऐसे बैट्समैन रहे हैं जो दूसरों के ऊपर से प्रेशर रिलीज कर देते हैं। यानी जिस तरीके से वो स्टार्ट देते हैं टीम इंडिया को, एक धुआंधार शुरुआत देते हैं और उससे बाकियों के लिए काम काफी आसान हो जाता है। चाहे वो खुद हो जो उनके साथ ओपनिंग करते हो या आने वाले बल्लेबाज हो, उनके लिए काम आसान कर देते हैं रोहित शर्मा अपने धुआंधार स्टार्ट से। और रोहित शर्मा एक गेम चेंजर प्लेयर हैं ओडीआई क्रिकेट में, यह मानना है वाइस कैप्टन शुभमन गिल का। अब इसके अलावा करुण नायर के ऊपर जब उनसे सवाल पूछा गया कि कंटिन्यूअसली जो विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस थे उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस थी करुण नायर की, तो आखिर क्यों उनको जगह नहीं दी गई इस स्क्वाड में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड स्क्वाड में, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले है। तो उन्होंने बोला कि भले ही करुण नायर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन आपको यह देखना होगा कि जो बल्लेबाज ऑलरेडी टीम में है, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उनमें से किसको रिप्लेस करते करुण नायर, कौन बाहर बैठता, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अच्छा करते आ रहे हैं। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इनकी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में 450-500 रन बनाए थे, तो वो कंटिन्यूअसली अच्छा करते आ रहे हैं। इसलिए हमें यह भी देखना होगा कि जरूर करुण नायर ने अच्छा किया है, लेकिन वो रिप्लेस किसको करते, क्योंकि ऑलरेडी टीम में जो प्लेयर हैं वो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बात एक और की थी कि अपनी वाइस कैप्टनसी के ऊपर। उन्होंने कहा था कि मैं जो लीड करने का मेरा तरीका है वो है फ्रॉम द फ्रंट, यानी वो पहले अपनी परफॉर्मेंस से शो करेंगे, उसके बाद वो फील्ड पर दिखाएंगे। और अगर कैप्टन रोहित शर्मा को मेरी जरूरत हुई, ये शुभमन गिल कहते हैं कि अगर उनको मेरे ओपिनियन की जरूरत हुई तो वो जरूर अपना ओपिनियन कैप्टन रोहित शर्मा को देंगे, उनकी हेल्प करेंगे।
इस बारे में भी उन्होंने कहा। अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की हार के बारे में वो बात करें कि बीजीटी जो इंडिया हार गई सीरीज, उसके बारे में वो कहते हैं कि ऑब्वियसली एक सीरीज से कोई खराब नहीं होता, हम कंटिन्यूअसली एक अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं लंबे अरसे से। ओडीआई वर्ल्ड कप में हम फाइनल खेले 2023 का, 2024 का T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीती। तो हेयर एंड देयर एक दो सीरीज जो आपकी खराब होती हैं वो हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेलना ही मुश्किल है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे और उसी की तरफ हम आगे देखेंगे, ना कि पुरानी चीजों से हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये अब शुभमन गिल का मानना है। पिच के बारे में वरुण चक्रवर्ती के बारे में जब उनसे पूछा गया कि वरुण चक्रवर्ती क्या चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी पार्ट लेंगे, तो इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये उन्होंने आगे के लिए छोड़ दिया है। तो ये कुछ मेन पॉइंटर्स निकल कर आए हैं शुभमन गिल की पीसी से। आप क्या उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, आप भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो उन्होंने टॉक्सिसिटी की बात की, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात की, रोहित शर्मा के फॉर्म की बात की, उन्होंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जो हार थी उसके बारे में बात की, तो उसके बारे में जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स तक। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।